बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अज़ीज़ तलबा किराम, हमारे मुकम्मल तालीमी साल में ये जो चैप्टर पढ़ाया जाता है, मौत आने का बयान, फिर गुस्ल देने का बयान मैयत को, फिर दफन पहनाने का तरीक़ा और फिर उसको दफन करने का तरीक़ा, ये सारी चीज़ें हम किताबों में अल्हम्दुलिल्लाह साल अव्वल से पढ़ाना शुरू करते हैं और दौरा हदीस शरीफ तक ये पढ़ाया जाता है। आज हमने हमारे पास जो बच्चे मौजूद हैं साल दोयम वाले, नूरुल हिदा जो हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं वो हैं, हिदायत शरीफ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो हैं, और दीगर क्लासेस के स्टूडेंट्स हमारे पास माशाल्लाह मौजूद हैं। तो आज हमने जो सीखनी है चीज़ें वो आपको बता दें। अब मरहलावार कुछ चीज़ें वो हैं जो आपको बयान करनी है, कुछ चीज़ें वो जो हमने प्रैक्टिकल करनी है। सबसे पहले ये है, हर मोमिन का ये ईमान है कि अल्लाह पाक ने मौत और हयात दोनों को पैदा फरमाया, वही इसका मालिक है, जब चाहे किसी को मौत दे, जब चाहे किसी को पैदा फरमाए, और इससे काफिर भी मुनकर नहीं है कि मौत नहीं आती। लेकिन हमारा दीन इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा आफाकी और आलमगीर मजहब है कि कोई भी ऐसा मुआमला नहीं है कि जिसको इस्लाम ने बयान न फरमाया। इसी तरह उन्हीं मुआमलात में से एक जो इंतहाई अहम मामला है कि जब बंदा फौत होने वाला हो तो हमें क्या करना चाहिए, इस बारे भी हमें हमारा इस्लाम तालीम फरमाता है। अहादीस के जो हमारे फुक़हाए किराम ने मसाइल अख़ज़ किए हैं, मैं उन्हीं मसाइल की तरफ आऊँगा, अहादीस की तरफ डिटेल के साथ मैं नहीं जा पाऊँगा ताकि हमारा कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा काम हो सके। मुस्तहब व मसनून ये है कि जब किसी के बारे में यह आसार नज़र आ जाए कि इसकी मौत का वक्त करीब है, तो मुस्तहब ये है कि उसको आप करवट लिटा दें कि उसका सीना किबला की तरफ हो। जैसे हम लेटते हैं सुन्नत तरीके से शुमालन जनूबन, और लेटते हुए हमारी जनाब चेहरा होता है दाईं साइड किबला की जानिब होती है, इसी तरह बंदे को लिटा कर करवट कर दें कि उसका चेहरा और सीना किबला की समत में हो जाए। अगर मैं इसकी प्रैक्टिकल करवाना चाहूँ, देखें अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों के इल्म अमल ज़िंदगी में बरकत आता है, लेकिन हम चूँकि प्रैक्टिकल कर रहे हैं लिहाजा हम किसी बच्चे की खिदमत लेंगे जो हमें प्रैक्टिकल करके देगा, ताकि जो बच्चे यहाँ देख रहे हैं, सीख रहे हैं, या जो बाद में हमारे इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए समझना आसान हो। और बिलखुसूस मेरी उस बच्चे के लिए कि जो हम प्रैक्टिस जिस बच्चे पर कर रहे हैं, अल्लाह उसके उम्र में बरकत अता फरमाए, उसके इल्म में बरकत अता फरमाए। ये जनाब लिटा दी है। अब ज़ाहिर है बंदा जिसको मौत आने वाली होती है, दाईं तरफ दाईं करवट करेंगे, ये दाईं करवट लिटा के उसके साथ, अब दायर उसको छोड़ा तो नहीं जा सकता, वो तो अपने आप में ही नहीं है, ये काम करें। अगर यूं नहीं है तो आप उसके साथ बैठो, बैठो मेरे साथ। अच्छा, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका फुक़हाए किराम ने ये बताया है कि असल जो मकसद है ना वो क्या है कि इसका चेहरा और सीना किबला की तरफ है। इस वास्ते है कि किबला की तरफ जो हमारी तवज्जो है जैसे नमाज में होती है, ऐसे ही फौत होने के वक़्त भी होगी तो काबा मुअज़्ज़मा की बरक़ात जो है ना इसके सीने में जाएगी तो शैतान के असरात से माफ़ी है। कारी साहब ये फरमा रहे हैं कि ये जो मरहला है ये कब का है, किस वक़्त हम ये करेंगे। ये उस वक़्त है कि जब बंदा अभी जिंदा है, उसमें ज़िंदगी की रमक बाकी है, उसके सांस है, लेकिन वो हालत नज़ाम है, हाँ, कि ये अभी रूह इसकी निकलने वाली है, इसका डेथ का टाइम आ चुका है, बज़ाहिर असरात ऐसे मालूम हो रहे हैं, तो ये करेंगे तो इससे रूह निकलने में भी आसानी हो। दूसरा तरीका ये है कि किसी भी तरह इसका सीना इधर कर दिया जाए। आप इसको गोद में लें, गोद में लेकर इसका सीना उधर करें, सर उधर करें। तीसरा तरीका ये बयान किया फुक़हाए किराम ने कि इसकी टांगें आप उधर कर दें,
करें आप जरा अबूर ना करें, अपने साथ शुरू करें, ये टांगे सीधी कर दें। जी हाँ, अगरचे यहाँ टांगे काबा मुअज़्ज़मा की जानिब हो रही हैं, लेकिन मकसद टांगे उधर करना नहीं है, मकसद क्या है? सीना उधर करना है। तो इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियतों पर होता है। तो यहाँ जो नियत है वो काबा मुअज़्ज़मा को पाँव करना नहीं, बल्कि काबा मुअज़्ज़मा की जानिब सीना करके बरकत आ सकता है। सुभान अल्लाह। अच्छा, बाद में शायद ये फिर मसला रह न जाए, यहाँ एक और बात भी समझाता जाऊँ, हालांकि वो बाद में आना है कि जब मैयत की चारपाई को उठा के ले जाया जाता है तो हमने जाना हो करसा की तरफ से जाना हो, हमने मिसाल मशरक़ की तरफ, तो ज़ाहिर हम जब जाते हैं मशरक़ की जानिब, पाकिस्तान में रहने वाले हों, तो हमारे मशरक़ की जानिब जाना हो तो क्या इधर पाँव कर देंगे मैयत के? क्या करेंगे? मिसाल मैं यहाँ बैठा हूँ, समझ कबला इधर ही है ना, अब चारपाई है मैयत, तो आगे पाँव करेंगे या टांगे करेंगे या सर करेंगे? अब इधर क्या हो रहा है? टांगे हो रही है, तो क्या मकसद टांगे करना है? यहाँ पर आप सर क्यों आगे कर रहे हैं? कि पहले आगे की तरफ उसका सर होना चाहिए, आगे की तरफ और पीछे की तरफ। अब वो पिछली साइड भले काबा शरीफ वाली साइड बन रही है, समत किबला वो है या कोई और है, इसी तरह ये समझाने के लिए मसला बताया है। इसी तरह जब ये मौका है तो भी ऐसे कर सकते हैं। आपने नमाज की मिसाल में भी पढ़ा कि जब मरीज हो, नमाज माफ नहीं है, किबला की जानिब मुंह करके टांगे इधर को फैला ले तो भी नमाज इधर कोई करके पढ़नी है, लेकिन घुटने ऊपर कर ले तो ठीक है, जैसे आप करें घुटने ऊपर करें। ये है जनाब मौत आने के वक़्त बंदे के चेहरे और सीनों को समते किबला की तरफ करना, ठीक है। अभी जिंदगी बाकी है, जो बंदा उसके साथ हेल्प कर रहा है तो वो कर रहा है, बाकी लोग क्या करें? रोते रहें, पीटते रहें, शोर मचाएं, चिल्लाएं, क्या करें? अहादीस में ये आया है सूरह राद पढ़ी जाए, सूरह यासीन पढ़ी जाए, सूरह मुल्क पढ़ी जाए, उसके कुर्ब जवार में बैठ कर आराम आराम से मीठे प्यारे अंदाज में, जैसे कारी साहब हमारे सोनी आवाज में कुरान पढ़ते हैं ना जी, ऐसे साइड पे बैठ के प्यारे अंदाज में तिलावत कलाम पाक बिलखुसूस जो दोस्तों ने आपकी बताई है, यासीन यासीन और ये इससे रूह निकलने में इंसान के लिए आसानी के असबाब पैदा हो। अब ये दो मरहले हो गए। तीसरा मरहला ये है कि वहाँ पर अगर आखिरी लम्हात आ गए हैं, अब हम उसको तलकीन करनी। तलकीन का माना ये है कि अब उसके सांस उछड़ रहे हैं, अब एंड है, तो कम से कम उसके मुंह से कलमा तय्यबा निकल है, ताकि बाकी देखने वाले उसके आखिरी लम्हात में भी कलमा शहादत पर गवाह हो। अब ये भी मुसलमान हेल्प कर रहा है दूसरे मुसलमान के, छोड़ नहीं रहा, पीछे मत बैठने। अब यहाँ पर क्या करना है? आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता जो साथ वाले लोग हैं वो कलमा शहादत पढ़ेंगे या कलमा तय्यबा पढ़ेंगे। मिसाल हम प्रैक्टिस में पढ़ सकते हैं अभी। ला इलाहा कहते हैं बेटे? तलकीन। अब ये तलकीन जो है ये आपने अमल के जरिए करनी है। चौथी जो हिदायत है वो ये है कि मैयत को आपने नहीं कहना हो भाई और कलमा पढ़, ये नहीं कहना उसको नहीं कहना। वजह क्या करता? वजह ये है कि वो जिस कंडीशन से गुजर रहा है उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा दर्दनाक और अलमनाक ये वक्त उसके साथ वो हादसा पेश आ रहा है, और तकलीफ उसको जितना हो रही है वो आपके मेरे तसव्वुर में नहीं हो सकती। तो वो अगर कह दे तो मैं नहीं पढ़ना कलमा, तो काम खराब हो जाएगा।
تو دیکھو یہاں بھی ہمارا اسلام ہمارے ایمان کی بھی حفاظت کر رہا ہے اور ہماری صحیح تربیت بھی کر رہا ہے. کسی مذہب میں یہاں تک جا کے تعلیمات نہیں ہے. الحمدللہ ہمارا اسلام جس پر ہمیں فخر ہے، ہمیں لمحہ بلمحہ ہماری تربیت اور ہماری رہنمائی فرماتی ہے. تو تلقین اس طرح کرنی ہے، یا پھر آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے اور آپ ایسے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا کلمہ شہادت پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس طرح کوئی کلمات خیر پڑھیں تاکہ انہی کلمات کو سنتے ہوئے وہ اللہ کے ہاں حاضر ہو. یہ ذہن میں رکھو، اس موقع پر شیطان حملہ کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح میں اس بندے کا ایمان کھینچ لوں، ایمان سلب کر لو، ایمان اس سے میں چھین لوں، اور یہ جائے تو بالکل بے ایمان ہو کر جائے. لیکن جب یہ مسلمان ساتھ ساتھ موجود ہوتے ہیں اور یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ چیزیں کرتے ہیں، تو پھر اللہ پاک ایمان کے ساتھ موت بھی دیتا ہے اور کل بروز قیامت میں بندہ ایمانداروں میں شامل ہے. سب سے پہلے ہم نے جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے عزیز طلبہ کہ میت کے آنکھوں کو بند کرنا. اب کیا کرنا ہے؟ پہلے سیدھی آنکھ، کیا سیف بیٹے آپ کریں. ایک منٹ، یہ آپ ادھر سے ادھر چلے جائیں، آپ یہاں بیٹھے. سیدھی آنکھ، بسم اللہ پڑھنی ہے. بسم اللہ پڑھ کے یہ دعا پڑھنی ہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. یہ پڑھ کے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. اس طرح کر کے آپ آنکھیں بند کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. شاباش. دوسرے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. فقہاء کرام نے اس سے آگے بھی جملے بتائے ہیں لیکن آسانی کے لیے میں نے شارٹ کیا ہے، ورنہ اگر پوری دعا ہے تو وہ بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. مثلا پوری دعا اس لمحے پر جو پڑھی جاتی ہے وہ یہ ہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم یسر علیہ امرہ وسہل علیہ ما بعدہ واسعدہ بلقائک وجعل ما خرج الیہ خیرا مما خرج عنہ. ترجمہ بھی آپ کر کے اپنے انداز میں اپنی زبان میں بھی یہ دعا ترجمہ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کہ یا اللہ میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین متین پر اس کی آنکھیں بند کر رہا ہوں. یا اللہ آگے والا معاملہ اس کے لیے آسان فرما، سہل فرما، اور اس کو اپنی ملاقات کے ساتھ بہرہ مند فرما، اور جن لوگوں سے یہ جا رہا ہے آگے ان سے بھی بہتر لوگوں کے ساتھ اس کا ٹھکانہ فرما. یہ دعا پڑھتے ہوئے آنکھیں بند ہو گئی. اب اس کے بعد جب آنکھیں بند کر دی ہیں تو دوسرا کام آپ نے کہ جبڑے بھی بند کرنے ہیں. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ جبڑے بند کرنے ہیں. یہ ہے مثال کے طور پر یہ پٹی لے جائیں بیٹے، یہ یوں کر لیں، پوری دعا پڑھ کے ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرا کام بھی میں پھر آگے آتا ہوں کہ وہ کیا کرنا ہے. اب اس کے بعد ترتیب تیسرا کام دوسرے بھی بالکل باندھے جاتے ہیں. یہ اس واسطے ہوتا ہے تاکہ میت جو ہے وہ دکھنے میں وہ ایسی نہ لگے کہ خوف ہے اور یہ ساری چیزیں. یہ ضرورت ہو پورا تکلیف ہوتی ہے. ایک منٹ، انگوٹھے باندھنے میں تکلیف ہو سکتی ہے. پورے ان کو باندھا جا سکتا ہے، پاؤں کو بھی باندھا جا سکتا ہے. انگوٹھے بھی باندھ دیے جائیں تو منع نہیں. اب پہلا کام کیا ہو گیا؟ فوت ہونے کے بعد آنکھیں بند کیے. دوسرا کام کیا کیا؟ جبڑے بند کیے. تیسرا پاؤں اگر کھلے ہوئے ہیں، ٹانگیں اگر ٹیڑھی میڑھی ہیں تو ان کو سیدھا کر دیا جائے. ضرورت ہو تو یہ کپڑا باندھا جائے، ضرورت نہ ہو تو یہ کوئی لازم نہیں. اگلا کام یہ ہوتا ہے کہ میت کا پیٹ کھولنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا انتظام کرتا ہے. اب اس کے لیے ذہن میں رکھیے میرے بچوں، حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہونے کے بعد بھی اس کو وہ چیز تکلیف دیتی ہے جو عام انسان کو زندگی میں تکلیف دیتی ہے.
ऐसा नहीं कि वो मर गया तो बस खत्म, नहीं। जैसे जिंदगी में आपको तकलीफ होती है, ऐसे मरने के बाद भी उसको उन्हीं चीज़ों से तकलीफ होती है। यही वजह है कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कब्र की टेक न लगाओ, कब्र के ऊपर बैठो नहीं, कब्र पर चलो नहीं। और बल्कि एक हदीस पाक में तो ये भी आया है कि अंगारे पर चलना और कब्र पर चलना, अगर दोनों में से किसी एक को किया जाए तो अंगारे पर चलने को कबूल कर लो, कब्र पर चढ़ने को नहीं। वजह यही इल्लत यही बताई गई है कि इससे मैयत को तकलीफ होती है। एक में ये भी है कि एक बंदा कब्र पे टेक लगा के बैठा हुआ था, तो आका अलैहिस्सलाम फरमाया ना तू इसको तकलीफ दे ना उसकी वजह से तू तकलीफ में मुब्तला। तो अजीज तलबा, अब जो अगला काम है पेट फूलने वाला, उसको आपने कैसे रोकना है। तो इसके फुक़हा किराम ने कई तरीके बयान फरमाया कि कोई नरम चीज़ रख दी जाए पेट के ऊपर वजनदार, कि मैयत के अंदर गैस की वजह से पाँव ये पेट ऊपर फूल ना जाए। मिसाल हम ये फ़िलहाल समझाने के लिए ये कपड़ा है नरम, ये रख लेते हैं। उलमाए किराम ने अपने उसके मुताबिक, दौर के मुताबिक, किसी ने कहा कि वो जो गीली मिट्टी होती है वो रख दी जाए। फी ज़माना अगर गर्मी का मौसम हो तो मैं समझा सकता हूँ, गर्मी का मौसम हो तो बर्फ़ ऊपर रख दी जाए, ठीक है जी। बल्कि सर्दी हो या गर्मी हो, बाहर क्या मैयत जो है ना उसको हिफाजत के लिए बर्फ़ रखी जाती है। और बिलखुसूस बंदा जब ज़्यादा बीमार हो या बूढ़ा हो या कोई ऐसे मसले में मुब्तला हो जिसकी वजह से जल्द ख़राब हो रही हो तो बर्फ़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो पेट के ऊपर कोई भी शय रख कर उसको दबा दिया जाए आहिस्ता से, तकलीफ ना होने पाए। अजीज तलबा, ये काम हो जाने के बाद अब मैयत को हमने महफूज कर लिया, ना गैस, ना पेट फूलना, आँख, मुंह, कान, ये सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, यहाँ पर ये भी होता है कि जनाब बंदा फौत होता है, साथ ही जनाब उसका नाक, मुंह, कान में रोई डाल दी जाती है। तो ये रोई डालना फजूल है। जैसे हम जिंदा इंसान के नाक में रोई ठोंसते हैं तो उसको भी तकलीफ होती है ना, ऐसे उसको भी तकलीफ हो रही है। ज़रूरत ना हो तो रोई डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर ब्लीडिंग हो रही है, बीमारी की वजह से पीप में ऐसा कि मामला आ रहा है, हाँ जी, कुछ भी हो रहा है, कुछ निकल रहा है मवाद अंदर से, फिर हम ज़रूरत बंद कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी हाजत तो ज़रूरत नहीं। अब क्या किया जाए। तो अजीज तलबा, इसके बाद ये होता है कि कोशिश की जाए कि टाइम बचाए बगैर मैयत की नहलाने और कफन वगैरह के मामला किए जाए। लेकिन बाद ऐसा नहीं होता, ज़ाहिर हर सारे लोग नहला भी नहीं सकते, ना कफन वगैरह के मामला को जाते हैं। तो उसमें लोग ये करते हैं कि मैयत को जब बंदा फौत हो गया तो उसके बाद कुरान खानी शुरू हो जाती है। अब क्या गुस्ल देने से पहले कुरान खानी क्या आप कर सकते हैं। और दूसरा मसला यहाँ पर यह है कि कौन कौन लोग इस मौका पर मैयत के पास आ सकते हैं। तो अजीज तलबा ज़हन में रखिए, एक यहाँ पर एहतियात उलमाए किराम ने बयान फरमाया, वो ये है कि क्या जो शख्स मर्द या औरत नापाकी की हालत में हो, क्या वो मैयत के पास आ सकते हैं। जी, जैसे हैज या निफास वाली औरत है, ठीक है ना जी, वो ज़ाहिर है उनका मसला नहीं, वो खुदाई आजमाइश में होती है, वो हर महीने या जनाब बच्चे की पैदाइश के बाद। तो क्या ऐसी औरत भी मैयत के पास आ सकती है। तो उलमाए किराम ने फरमाया है कि ऐसी औरत या ऐसा मर्द, उनको चाहिए कि वो पाक होकर आए, ठीक है जी। अब हैजा औरत तो ज़ाहिर 10 दिन उसको खून आता है, और निफास वाली ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन आ सकता है, तो मैयत आगे तो आए ना उसके पास नहीं। उसके बारे में उलमा ने फरमाया अगर हैज और निफास ख़त्म हो गया है तो वो नहा ले और नहा कर फिर आए। अगर नहीं ख़त्म हुआ है तो फिर ये आ सकती हैं और आकर बैठ के ज़िक्र अस्कार कोई भी कलमा दरूद पढ़ सकते हैं। कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, बाकी ज़िक्र अस्कार वो ख़वातीन जो ज़िक्र अस्कार चाहें कर सकती हैं, शरअन इसमें कोई ममानात नहीं। अज़ीज़ तलबा, अब ये मामला हो गया कि हम होने के बाद से लेकर गुस्ल करने से पहले तक के मामला को हमने इंतहाई इख्तिसार के साथ देखे। अब आ गया जनाब मामला इसका कि गुस्ल कैसे देना है। ये बड़ा अहम मामला है। यहाँ पर ज़िम्नन में एक मसला बयान कर दो। बाद औक़ात खातून फौत हो जाती है तो उसके बेटे बच्चा, खातून फौत हो गई
बाद अगर डिलीवरी के दौरान ही औरतें फौत हो जाती हैं। डिलीवरी के दौरान अगर कोई खातून फौत हो गई है तो क्या किया जाए? बच्चा जो उसके अंदर मौजूद है वो निकाल लें, उसके साथ जाने दें। कि मैयत को आपको अभी हम पहले पढ़ चुके हैं कि जैसे जिंदा इंसान को तकलीफ होती है ऐसे ही मरने वाले को भी। इस वास्ते अब आप उसका दायरे वो नेचुरल अंदाज में बगैर ऑपरेट के अब वो बच्चा नहीं निकल सकता। ठीक है, अब क्या किया जाएगा? ऑपरेट करके बच्चे को निकाला जाएगा या कि नहीं? जनाब बिल्कुल निकाला जाएगा। वजह इसकी ये है, इस्लाम किसी भी जान को तहफ़्फ़ुज़ देता है, किसी भी जान को तहफ़्फ़ुज़ देता है, हत्ता कि वो जानवर ही क्यों ना हो उनके भी तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म देता है, हत्ता कि चींटियों का भी हुक्म देता है कि उनकी बिल्लों के करीब आग ना जलाओ। जानवरों के बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करता है। आका अलैहिस्सलाम जब फतह मक्का शरीफ ले गए तो रास्ते में एक सहाबी को वहाँ खड़ा किया जहाँ पर कुत्तिया ने बच्चे दिए हुए थे। महबूब ने अपने सहाबी को वहाँ खड़ा किया कि इसके साथ खड़े हो जाओ ताकि किसी फौजी के जानवर के सवारी के पाँव कुतिया के किसी बच्चे के ऊपर ना पड़े। इससे बढ़कर पुरअमन और ह्यूमन राइट्स देने वाला कोई मजहब दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। ये अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ही है जो कुल कायनात की हर चीज को जनाब हुकूक अदा फरमाने वाला है। तो जो बच्चा माँ के पेट के अंदर है और माँ फौत हो गई है तो जी बिल्कुल उसको ऑपरेट करके निकाला जाए और उसकी जिंदगी की हिफाजत की जाए और उसके जो रसा है उस बच्चे की परवरिश और तालीम की जाए। अजीज तलबा, अब मामला आ गया जनाब, अब हम आते हैं मैयत के गुस्ल की तरफ। मैयत को गुस्ल देना फर्ज किफाया है। क्या है जी? यानी सारे मुसलमानों में बिलखुसूस जो उसके ऊपर गुजबार में है, कोई एक बंदा भी मैयत को गुस्ल दे देगा तो सब की तरफ से फर्ज बना होगा। अगर किसी ने भी ना दिया तो फिर सब जो उसके अहले इलाका वाले हैं सब के सब जनाब क्या होंगे? वो महफूज होंगे, उनसे पूछा जाएगा, उनसे सवाल होगा, वो गुनाहगार। अब मामला ये है कि गुस्ल कौन देगा। इसीलिए मैं आप सब लोगों को पैगाम भी देता हूँ कारी साहब की मौजूदगी में, और जो हमारे सामीन इसको सुनेंगे, नाज़रीन देखेंगे, कम से कम अपनी फैमिली, अपने खानदान में से कम एक बच्चा दीन के नाम पर वक़्फ़ करो। कम से कम एक बच्चा दीन के नाम पर, एक बच्चा कम से कम दीन के नाम पर वक़्फ़ करो। कम से कम आपके मरने के टाइम तो वो शरी इस्लामी तरीके से आपके फौतीदगी, आपकी तकफीन, आपकी तजहीज़, आपकी तदफीन के मामला को देखें ना। बंदा मरा होता है तो इधर से जनाब ये जनाब वहाँ से जाओ जनाब वो 5 किलोमीटर दूर हो, वो दूसरे पिंड में और दूसरे शहर में फलानी गली में जनाब वो बंदा है जी, वो मौलवी साहब है, उनको जनाब ले आओ जी गुस्ल दे। तो क्या गुस्ल मौलवी साहब ने देना है? या अगर औरत हो तो देहातों की बात करूं तो क्या दाई ने देना है? क्या अगर जनाब शहरों में हो तो क्या मौलवी साहब की बीवी ने देना है? और नहीं, किसने देना है? ये वरसा की जिम्मेदारी। इनकी जिम्मेदारी है, वरसा की जिम्मेदारी है कि वरसा ही जनाब इसको गुस्ल दें। अगर उनमें कोई ऐसा नहीं है फिर ऐसा बाएतमाद इंसान, नेक पारसा मुत्तकी शख्स तलाश किया जाए जो मैयत को गुस्ल दे। अब आप कहेंगे जनाब इसमें नेक होने की क्या जरूरत है? आप जो कह रहे हैं नेक हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, ये क्यों है जी? फिर मैं अपने इस्लाम की हक्कानियत पर कुर्बान हो जाऊं, बात करूंगा कि जनाब इस्लाम हर जगह मरने के बाद भी आपकी इज्जत और वक़ार का दामन। इस्लाम ये फरमाता है कि जब बंदा फौत हो जाए, गुस्ल देने की बारी आए तो ऐसे बंदे का इंतखाब करो जो दयानतदार हो। तो क्या दयानतदार हो? इन्हें जाके तेरी चोरी करनी है जी? इससे भी बड़ा काम है इसका। वो क्या है? मैयत के अंदर अगर कोई अच्छी चीज देखे कि कुछ नेक लोग होते हैं फौत होने के बाद जनाब उनसे महक उठ जाती है, खुशबुएं निकलती हैं, उनकी पेशानी चमक रही होती है। बाद का तो बंदे फौत होने के बाद, गर साहब आपने भी कई बार देखा होगा, हमने भी कई मुशाहिदे किए, बंदा फौत हो गया, डॉक्टरों ने जनाब सर्टिफिकेट दे दिया,
जुबान चल रही होती है ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है ना जी। बंदा फौत हो गया है लेकिन जुबान से बाद औक़ात कुछ लम्हे के लिए बाद औक़ात, यानी इस तरह के कोई अच्छा अमल अगर मैयत को से देखने को मिलता है तो ये जो गुस्ल देने वाला आदमी है दयानतदार, तो अच्छी बात लोगों को बताए कि माशाल्लाह ये बंदा यार बड़ा पहुंचा हुआ था, ये अल्लाह का प्यारा था, ये नेकोकार था, मैंने खुद इसको गुस्ल दिया है, मैंने खुद देखा है कि जनाब इसका चेहरा चमक रहा था, इसके चेहरे पर नूर था, इससे महके जनाब आ रही थी, इससे खुशबुएं आ रही थी। ऐसा ना हो जो गीबती हो, चुगलियां खाने वाला हो, जनाब झूठ बोलने वाला हो, तोहमतें लगाने वाला हो, जनाब कोई बुरा अमल देखा भी नहीं है मैयत में तो जाकर वैसे बाहर बता देना मैंने देखा वो तो काला हो गया थी, काला हो गया था और रंग स्याह पड़ गया था, बदबू आ रही थी। अगर खुदा न खास्ता किसी मुसलमान मैयत से ऐसा भी अमल जाहिर भी हो रहा हो कि जनाब उसका रंग काला हो गया या जनाब उससे बदबू आने शुरू हो गई, या अल्लाह हम सब का खात्मा बिल खैर बिल ईमान, अल्लाह जिंदगी भी इज्जत वाली अता फरमाए और मौत और जन्नत में दाखिला भी अल्लाह इज्जत के साथ आमीन। अगर कोई ऐसा कभी मामला देखे तो ये नहलाने वाला शख्स बिल्कुल सर बमोहर हो जाए, किसी को इत्तला ना दे, बस खैर ही खैर बयान करे, शर वाली कोई बात बयान न। अजीज तलबा ये अहम मामला है, इस वास्ते मैं फिर वही पैगाम की तरफ इशारा करूंगा, सिर्फ कम अज कम अपना एक बच्चा दीन के नाम पर वक़्फ़ करो जो आपको इस वक्त भी काम दे और आपके फज़ाइल व महासिन बयान करे और आपकी कोई और चीज़ बयान ना करे। अब आ गया जनाब के गुस्ल देने का मामला। यहाँ पर एक और भी है कि ये तो बंदा खाना जी औरत है तो उसका क्या है, ये ज़हन में रखिए, मर्द को मर्द गुस्ल दे सकता है और औरत को औरत। छोटी बच्ची है, नाबालिगा है, काबिल शहवत नहीं है, बच्चा है, छोटा है, काबिल शहवत नहीं है, तो ऐसे छोटी बच्ची और छोटे बच्चे को मर्द भी दे सकता है गुस्ल, औरत भी गुस्ल दे सकती है। अगर बच्ची बड़ी है या औरत है या हत्ता के बुढ़िया 100 साल की भी क्यों नहीं है फिर भी उसको कोई मर्द गुस्ल नहीं दे सकता। इसी तरह जनाब बाबा पुरान 150 साल का बाबा ही क्यों नहीं है उसको उसकी बेटी भी जनाब गुस्ल नहीं। अगर कहीं ऐसा हो गया कि मर्द फौत हुआ है लेकिन वहाँ पर सिर्फ उसकी बीवी है और कोई औरत और मर्द मौजूद तो वो औरत उसकी मर्द को गुस्ल दे सके। लोगों में गलत मशहूर है, मतलब मैं उसकी इस्लाह भी कर रहा हूँ क्या कि बंदा जब मर जाए तो ना औरत उसके हाथ लगा सकती है ना मर्द उसको हाथ लगा सकता है। तो मेरे बच्चों मसला सुनो, अगर बंदा फौत हो गया है और कोई मर्द या औरत मौजूद नहीं है, औरत को तो वैसे ही अगर हो तो उसका मसला नहीं है, और कोई मर्द मौजूद नहीं है जो इसको गुस्ल दे सके तो बीवी गुस्ल दे सकती है। आप कहेंगे क्यों? इस वास्ते कि आपको पता है बच्चों, साहब आपने इनको पढ़ाया हुआ है, हमने पढ़ाया हुआ है कि जब औरत का शोहर फौत हो जाए तो औरत के ऊपर इद्दत कितना है जी बेवा की 4 माह और बात अशहरी हुआ, ठीक है जी 4 महीने। अभी वो इसकी मोतद्दा है, इद्दत में है, तो इद्दत वाली जो खातून होती है वो ज़ीमनन शोहर की बीवी होती है। ज़ीमनन का लफ्ज़ ध्यान में रखना, ज़ीमनन कुल्लियतन नहीं। इस वास्ते बीवी शोहर को फौत होने के बाद गुस्ल दे सकती है, इसके बरअक्स नहीं हो सकता, इसके बरअक्स यानी शोहर बीवी को गुस्ल वजह इसकी ये है इद्दत में वो औरत थी जब ये फौत अगर होना था तो अब मर्द की तो इद्दत लिहाजा ये उसके निकाह में आप मौजूद, लिहाजा अब ये शख्स अपनी बीवी को गुस्ल लिहाजा औरत का इंतजाम किया जाएगा। अगला सवाल ये है कि औरत तो है फौत होने वाली लेकिन कोई औरत दूसरी मौजूद नहीं है जो इसको गुस्ल दे। अब क्या किया, समझ आए मेरे बच्चे? औरत फौत हो गई है, कोई और औरत मौजूद है, शौहर ही मौजूद है, बेटा मौजूद है, भाई मौजूद है, बाप मौजूद है, महरम रिश्तेदार मौजूद है। मेरे बच्चों ध्यान में रखो,
जब औरत फौत हो जाए तो आपको जैसे बताया कि औरत को औरत ही, मर्द गुस्ल। अगर भाई और बाप भी मौजूद है तो तयम्मुम देगा। क्या कराएगा? तयम्मुम कराएगा। क्या कराएगा? लेकिन महरम और गैर महरम में फर्क सिर्फ ये है कि जो महरम है वो अपने हाथों से ही तयम्मुम करा सकता है, और जो गैर महरम है वो हाथों के ऊपर कपड़ा चढ़ाकर जनाब क्या कराएगा? तयम्मुम कराएगा। गैर महरम हाथों पर कपड़ा चढ़ाकर तयम्मुम कराएगा। अब यहाँ फिर मैं अपने इस्लाम की हक़ानियत को रोशन करूँ। देखो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लाम हमारी मुसलमान ख़वातीन की इज्जत की यहाँ भी हिफाजत करता है कि औरत मर गई है फिर भी उसको गैर महरम हाथ लगा रहा है, और वो भी मजबूरी में हाथ लगा रहा है, और तयम्मुम भी सिर्फ चेहरे और बाजू का होता है, और जिस्म के किसी हिस्से को टच भी नहीं करना, देखना भी नहीं है। यहाँ भी इस्लाम कहता है कि गैर महरम को हाथ लगाना है तयम्मुम देने के लिए मरने के बाद, तो कपड़ा चढ़ाकर फिर उसको करो। तयम्मुम कपड़ा के जरिए आप करना है, आपने नंगे हाथों से। अब यहाँ से हमारी वो भी बहनें बेटियाँ जो है ना वो इबरत हासिल करें कि जो कहते हैं हमारा जिस्म, या अपनी इज्जत को अपने जिस्म को दूसरों के लिए जनाब वो मुहैया कर जाती हैं। अल्लाह ऐसे मर्दों को भी हिदायत फरमाए और ऐसी ख़वातीन को भी हिदायत फरमाए। अभी हम तयम्मुम का तरीका मैं आपको पहले खुद बता देता हूँ, फिर आप उसी तरह कीजिएगा। तयम्मुम का मतलब ये होता है कि ये दोनों हाथों की हथेलियाँ यूं खोलें, खोल कर जमीन के ऊपर जनाब ये लगानी है, ये लगा दी, लगा के एक बार अपने हाथों को आगे किया और फिर पीछे किया, ताकि अंदर उंगलियों में मिट्टी चली जाए। ये मिट्टी पर भी हो सकता है, रेत पर भी हो सकता है, चूने पर भी हो सकता है, और गच पर भी हो सकता है। यानी हर उस चीज का तयम्मुम हो सकता है जिसको ना आग जलाती हो ना जमीन खाती हो। हर ऐसी चीज का तयम्मुम करना, ये करके हाथों को झाड़ लें। अब आपने खुद तयम्मुम करना हो या मैयत को तयम्मुम कराना हो, ये सर की चोटी जहाँ से बाल शुरू होते हैं, यहाँ से लेकर पेशानी के यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक पूरे चेहरे के ऊपर जो ना वो कर देना है, हाथ फेर देना है, और फिर दोबारा आपने ऐसा करना है और हाथ को आगे पीछे करके मैयत, आप खुद अगर जिंदगी में अगर कहीं जरूरत पड़ रही है तयम्मुम की तो वहाँ भी आप, क्योंकि मैयत की बात हो रही है तो मैयत के बाजू यानी ये तो हनी समेत, मैंने जो कोट पहना हुआ है दायरे, इसको बाजू को नंगा करके जहर करके होता है मामला। पूरा आपने हाथ जनाब वो चलाना है कि यहाँ से लेकर कोहनी समेत कोई हिस्सा, एक बाल भी ऐसा ना रहे जहाँ आपका हाथ ना पहुंचे। इसी तरह दूसरे बाजू पर भी आपने ये बाजू को जहर करके इस तरह करना है। अब आप जल्दी से आप जनाब वो ये मिसाल हम दो तरीके है ना कि एक मैयत का महरम है और दूसरा क्या है गैर महरम। अब ये है महरम और ये तयम्मुम करा रहा है बगैर उसके, बगैर कपड़े के। आ जाइए पूरा चेहरा बेटा वो हाथ में ताकि कोई हिसाब को सुना रहे। पूरे बाजू पर, पूरे बाजू ये अच्छा, ये जो अंगूठी है, अंगूठी उतार के इससे अंगूठी वाली जगह के ऊपर भी ये करना है। अंगूठी वैसे भी उतार यार बैठ जाए। अब जो इसके जिस्म के ऊपर कपड़े मौजूद हैं ना, मैयत के जिस्म के ऊपर कपड़े मौजूद हैं, ये अंगूठी मौजूद है, अगर औरत हो उसने जेवर शेवर पहने हो, आपके सामने जेवर शेवर मौजूद है, कुछ भी जिस्म पर मौजूद है। अच्छा एक ये बड़े तवज्जो करने वाला मसला आप करें कि जिस्म पर पहनने वाले कपड़े वो मैयत के वरसा लेने से घबराते हैं, नहीं जी मुर्दे के कपड़े मैं नहीं लमड़े, लेकिन जो मौलवी दे दो या जनाब मौलवी साहब को हाफिज साहब को दे दो, गरीबन को दे दो,
لیکن मैयत जो सोने की चूड़ियां पहनी होती हैं, कानों की बालियां, नाक में पता नहीं इतना महंगे सोने चांदी, वो लड़ने होते हैं, वो मौलवी साहब को नहीं देने, वो मौलवी साहब को, उसमें मौत का खौफ भी और उसमें मैयत का डर भी नहीं है, खौफ खुदा भी नहीं है, विरासत की तकसीम भी, बस जिसका दाह लगे वो उठा के ले। लेकिन जेड़े गरीब ना ओदे कपड़े ने, जुत्ती, ओदी चारपाई, ओदा तकिया मौलवी ने जाके दे, ये रवैया बिल्कुल गलत है। ये कपड़े भी, वो चारपाई भी, उसके जिस्म पर छोटा सा कोई भी जनाब वो कीमती शय है, वो सब के सब विरासत में जाके सब वरसा में शरीयत बात से तस्लीम हो। अच्छा सवाल किया बच्चे ने कि तयम्मुम करा रहे हैं मैयत को, मैं फिर यहाँ रिपीट भी किए देता हूँ, तयम्मुम किस मैयत का हो रहा है? औरत है, और तयम्मुम करवाने वाला महरम मर्द है तो तयम्मुम कराएगा, लेकिन कपड़े की जरूरत नहीं है। गैर महरम है तो हाथ पर। इसके बरअक्स फौत होने वाला मर्द है और तयम्मुम देने वाली औरत है, तो अगर वो महरम है तो उसको ही तयम्मुम ही देगी, लेकिन कपड़ा चढ़ाने की जरूरत। अगर गैर महरम है तो फिर वो भी कपड़ा चढ़ा के जनाब ये करेगी। यहाँ से मरीज है और इतना मरीज है कि वो अपने बाल, इजाफी बाल जो है वो नहीं काट सका, महीनों गुजर गए हैं मर्ज की हालत में, जनाब वो बेड पे पड़ा हुआ है। तो इस बारे में ये ज़हन में रखिए कि जो उसके बीवी है उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसके जो जायद बाल हैं वो उसके काट। जिंदगी में अभी वो मरा नहीं है, बीमार है, बेड पे है, खुद अपने इजाफी बाल नहीं काट सकता तो उसकी बीवी काटे। बीवी नहीं है जनाब उसकी, ठीक है, तो फिर 40 दिन हो चुके हैं, 40 दिन हो जाए फिर भी बंदा अपने बगल और अपने जेर नाप बाल न काटे तो हराम है। तो फिर उसके जो वरसा है, बेटा है, भतीजा है, भाई है, वो बगैर जरूरत के उसकी शर्मगाह को ना देखे, जितना जरूरत हो वो देख कर वो उन बालों को साफ कर सकता है। अब दूसरा मसला ये हुआ कि किसी ने सफाई नहीं की, खुद भी उसने सफाई नहीं की, बंदा बहुत हो गया, अब उसके बाल भी बड़े हैं। एक साहब ने सवाल उठाया बड़ा जबरदस्त है, अब उसके बाल भी बड़ा हो गया, अब क्या करना है? हाँ मेरे बच्चों, ये ध्यान में रखें कि जब बंदा फौत हो गया है, अब ना उसका खत करना है, ना उसके बालों की कटिंग करनी है, ना उसकी जनाब आपने मुँह से सवार, अब नहीं कुछ जरूरत है करने की। हत्ता कि कुछ लोग मेहंदी लगा देते हैं जनाब, कुछ कलर लगा देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। हत्ता कि नाखूनों की बात समझाऊं तो नाखून भी नहीं काट सकते। अभी तलबा ये हो गया जनाब, इसके तयम्मुम तक हम पहुंचे हैं, तयम्मुम तक हम पहुंचे हैं। अब इससे आगे जनाब गुस्ल का मामला आ गया। तेरे नाक बाल का भी यही हुक्म है कि अब मैयत फौत हो गई है तो अब नहीं काटना, अब नहीं काटना, अब जरूरत नहीं। अब आ गया अजीज तलबा मामला जनाब गुस्ल देने का। गुस्ल के लिए मेरे बच्चों ये है, सबसे पहले अब ये ऊपर अजीज तलबा फुक़हा किराम ये फरमाते हैं कि मैयत को गुस्ल देने से पहले जिस चारपाई पर आपने गुस्ल देना है उसके अतराफ में आपने ताक अदा 3, 5, 7 अब ये इसको कहते हैं धोनी देना। क्या कहना? नीचे देना, पट्टे को देना है आप, ये साथ साथ चलते जाओ। इस अमल का नाम क्या बच्चों? धोनी, यानी धुएं वाली खुशबू देना। ये आप इस तरह देंगे मैयत के अतराफ में जो चारपाई है, ठीक है, आप इसके सबसे पहले आपने ये धोनी देनी है। धोनी देने के बाद गुस्ल का मरहला शुरू होगा। अच्छा आपके ज़हन में सवाल होगा ये क्यों अमल किया है जनाब, ये अमल क्यों किया है? ये इस वास्ते किया है ताकि मैयत से अगर कोई ताफ़ुन, कोई जनाब बदबू वगैरह निकली है तो खुशबू पहले से मौजूद हो और लोगों को इसकी बदबू का पता ही ना चल सके, ताकि यहाँ भी मैयत की पर्दादारी और राज मौजूद रहे। भाई इससे बढ़कर मुहाफिज और कोई मजहब दुनिया में नहीं है। अब आज आ गया गुस्ल का सिलसिला जनाब। फिर सब
सबसे पहले आपने शर्मगाह वाले से नहीं, नाक से ऊपर और घुटने से नीचे मैयत के ऊपर कपड़ा डाल दो, जैसे ही हमने अभी कपड़ा डाला है। ये डालकर अब आपने जनाब शर्ट उतारनी है, शलवार उतारनी है, बुनियाद जो भी कपड़े मैयत ने पहने होते हैं वो सारे के सारे क्या है जनाब उतार दें। ये देखा जाता है लोग ऐसे मौका पर मैयत के कपड़े उतारने के बजाय कैंची लेकर काट देते हैं। तो काटने का क्या हुक्म है? बिल्कुल जायज नहीं है, ये इसराफ है और फजूल खर्ची है। ये लिबास भी जो वो उतार के जा रहे हैं आप ये इसके भरोसा है, और आप काट देंगे तो कपड़ा जाए इस्तेमाल के काबिल नहीं रहना, ये फजूल खर्ची है जो इस्लाम में मना है। हाँ अगर बॉडी इस तरह हो गई है कि गल फट गई है, इस तरह का मामला है कि कपड़ा आप उतार नहीं सकते हैं, बअम्र मजबूरी आपको काटना पड़ रहे हैं, तो वो बअम्र मजबूरी मुबाह है, मना नहीं है। अदरवाइज इस तरह उसको काटना जायज नहीं है। ये आपने कर लिया, उसके बाद आप मैयत के गुस्ल का टाइम शुरू हो रहा है। सबसे पहले अजीज तलबा, सबसे पहले मैयत का इस्तिंजा करवाना है। अब इस्तिंजा कैसे करवाया जाएगा? इस्तिंजा ऐसे करवाया जाएगा, ये कपड़ा ये तनी हाथ के ये जनाब ये मैयत को गुस्ल देने से पहले सबसे पहला काम जो आपने करना है, ये मैयत को जनाब उल्टे हाथ से इस्तिंजा करवा दें। इस्तिंजा हो गया, सफाई हो गई, वो कपड़ा साइड को डाल दें, आप मुकम्मल हो गया। अब जनाब लिटा दें, लिटा के जनाब मैयत को आप देखें मेरे बच्चों, इस्तिंजा के बाद पहला काम है वुजू करना। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के करेंगे। ये धुलवा दिया, आप इधर वाला हाथ धुलवा दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब उसके बाद जनाब कुल्ली, आप कुल्ली वाला आ जाओ, गीला करके जनाब मुंह को खोले ना, ठीक है। अब ये हटा दें, और दूसरी रोई लेके उसके नाक को आपने जनाब पानी से गीला कर सकते, बस ऊपर लगा दो, बस इशारा कर दो, ठीक है। अब उसके बाद चेहरा ऊपर करें, चेहरा ऊपर करके तो ये चलो आप चेहरा धुलवा दिया। अब उसके बाद बाजू धुलवाइए, ठीक है। आप इधर वाला बाजू मसा पूरा कराए ना, सर का, गर्दन का, कान का, जैसे होता है पूरा मसा कराए, गर्दन का मसा। अब आपने पाँव धुलवाने, पाँव धुलवाइए, ठीक है मेरे बच्चों। अब ये वुज़ू हो गया, अब आ गया गुस्ल के बारे, गुस्ल के बारे आ गया। अब यहाँ जब आप वुज़ू करा रहे थे, आप यहाँ पर चेहरे को और दाढ़ी को आप जनाब वो धोएं, साबुन, शैम्पू, कोई भी ऐसी चीज लगाकर जिससे सफाई और नज़ाफत हासिल हो, या आप जब गुस्ल देंगे तब आप करें। अब हम आ रहे हैं जनाब बाकायदा गुस्ल की तरफ। आप गले लगा के अब यहाँ पर आप इसका सर धो दें। अब यहाँ शैम्पू लगाएं, आप साबुन लगाएं, जो भी चीज़ को बंदा दुनिया में इस्तेमाल करता था अपने बालों को धोने के लिए, वो इसके सर के ऊपर लगाए, लगाकर पूरी बॉडी को धो दिया जाए, साबुन वगैरह लगाकर, और खुशबू वाला साबुन लगाया जाए, ठीक है। पीछे सारे धो दिया। अब इसके बाएं करवट करें, दाईं साइड ऊपर हो और बाईं साइड नीचे। अब आपने पूरे बॉडी के ऊपर पानी डालना है, बाजू ऊपर उठा के सारा के नीचे तक सारे जिस्म के ऊपर पानी पहुंच जाए। अच्छा, अब यहाँ पर एक ध्यान में रखिए, पानी कौन सा वाला डालना है? इसके लिए फुक़हा किराम ने फरमाया है, जो सुन्नत तरीका है वो ये है कि ये जो पानी है बेरी के पत्तों में उबला हुआ पानी, बेरी के पत्तों वाला पानी, या जनाब मौजूदा दौर में जो भी आप पानी इस्तेमाल करते हैं केमिकल सफाई करने के लिए, तो उनको आप डाल के कर सकते हैं। पानी डालेंगे और पानी डालिए और पानी
शादी है। वेरी गुड। कारी साहब माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त सवाल कर रहे हैं। कारी साहब ने फरमाया कि ये जो लोटे और ये फटे वगैरह या जो बर्तन इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या नए बर्तनों में ज़रूरी है, पुराने इस्तेमाल नहीं हो सकते? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बर्तन होने चाहिए, पाक होने चाहिए, पाक पानी होने चाहिए बस। वरना कुछ इलाकों में ऐसा है जो मैयत को नहलाने के लिए बर्तन, अब जैसे हमने पूरे सामान सेट मंगवाया है, अब ये लोटा मैयत को गुस्ल वगैरह देने के बाद लोग फेंक देते हैं। क्यों भाई? ये फजूल खर्ची है, ये इसराफ है। अल्लाह ने इसे मना फरमाया है, वला तुबज़िर तबज़ीरा, ये फजूल खर्ची ना करो। हाँ जी, 3 मरतबा सुन्नत है, 1 मरतबा फर्ज है। ये कर लिया आपने और बाई करवट भी कर दी। अब ये कोशिश करें जब नीचे बॉडी, नीचे आगे पीछे सीना और पीछे पीठ वगैरह सब तक जनाब क्या है हाथ पहुंच जाए नीचे से पाँव को भी करना है। ठीक है, अब यहाँ से मैयत के ऊपर जनाब पानी डाले जाओ, नीचे तक उसको धो लिया जाए, डाले भी ठीक है, इसी तरह नीचे तक उसको धो दिया जाए। ये अल्हम्दुलिल्लाह गुस्ल पूरा हो गया। अब ये कपड़ा लें, मिसाल ये टॉवल है, अब इसके जनाब वो करें पूरे जिस्म को पूरे जिस्म को पूछ लिया जाए जनाब, इधर तक नीचे तक पूछ लेने के बाद अब मैयत को जनाब वहाँ से फट्टे से उठाना है। क्या करना है जी? अब ये बेटा आपको आसानी के लिए ये है कि उसको उठा के वैसे आप जनाब इधर लिटा दें या इधर लेटे रहे, आप आगे कफन बिछे और कफन के ऊपर मैयत को ला के रखें और कफन पहना दें। तो आज हम लोग गुस्ल ले दिया अल्हम्दुलिल्लाह। गुस्ल का सारे मामला हमने अच्छे से हमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह।